सब्जी ले लो, हरी और ताजी सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, हरी और ताजी सब्जी ले लो। आज क्या हो गया है? किसी को भी सब्जियों की जरूरत नहीं है क्या? नमस्ते दादी माँ, आप कैसी हो? आज सब्जी नहीं चाहिए क्या? मोहन, तुम्हारा बेटा कैसा है? वैसे अब कोई भी तुमसे सब्जी नहीं खरीदेगा यहाँ पर। क्यों, क्या हुआ? हम तुमसे महंगी और वो भी घटिया क्वालिटी की सब्जी क्यों खरीदे? क्या? हाँ, तुम्हारा साथी गोपी तुम्हारी तरह ताजी सब्जियां नहीं लाता था। वो तौल में भी गड़बड़ी करता था। हमें सही मात्रा से बहुत कम सब्जी मिलती थी। क्या? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ, आज से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ही सब्जियां बेचने आऊंगा। मुझे तुम पर विश्वास है बेटा, तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन दूसरों का क्या जो ठगा हुआ महसूस करते हैं, तुम फिर से उनका विश्वास कैसे जीतोगे? ये रहा आपका मिठाई का डब्बा और बिल भी। यदि मैं भी ऐसा करूं तो मैं अपने ग्राहकों का विश्वास फिर से जीत सकता हूं और हो सकता है नए ग्राहक भी मिल जाए। मुझे भी अपने लिए ऐसी ही मशीन खरीदना चाहिए। सब्जी, हरी और ताजी सब्जी, एकदम नए तरीके से। आइए आइए आइए। बहन, कृपया मुझसे सब्जी खरीदिए। देखिए, ये एकदम ताजा है। मैं आपको उचित दाम पर भी दूंगा। क्या तुम सही मात्रा में तौलोगे? 100%। जरा इसे देखिए। बहन, यह रही आपकी सब्जियां और यह आपका बिल। किफायती दाम, सही माप और सही टोटल। हाँ, मैंने देखा। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। दादी माँ, यह रही आपकी ताजी सब्जियां और यह रहा आपका बिल। अरे बेटा, मुझे तुमसे बिल नहीं चाहिए। नहीं दादी माँ, हमेशा बिल मांगिए, चाहे कोई भी बेचने आए, मैं, गोपी या कोई और। इससे आपको यकीन हो जाएगा कि यहाँ पर बेईमानी की कोई संभावना नहीं है। आपको सब्जियों की सही मात्रा, सही दाम और सही टोटल मिलेगा। समझ गई बेटा, तुम्हारी वापसी तो बड़ी धमाकेदार है। और फिर मैं हमेशा यही सोचता रहा कि अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। फिर मुझे एक विचार आया कि यदि ग्राहक मुझे मेरे मोबाइल पर फोन करे तो मैं अपने सहयोगियों की मदद से बिल के साथ
पैकेट बंद सब्जियां उनके घर तक पहुंचा सकता हूँ। इससे कोई सहयोगी बेईमानी भी नहीं कर पाएगा। और मेरा यह विचार काम कर गया और जल्दी ही मेरे पुराने ग्राहक और कई नए ग्राहक मुझसे सब्जियां खरीदने लगे। मैंने फिर से विश्वास जीत लिया क्योंकि मैं सब्जियों के साथ विस्तृत बिल भी दे रहा था और मेरी तौल मशीन एकदम सही थी। अब कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता था। अपनी ईमानदारी और बुद्धिमानी से मैं जल्दी ही अच्छा कमाने लगा। फिर मैंने सब्जियां बेचने के लिए एक छोटी वैन खरीद ली। मैंने वैन में एक घंटी लटका दी और उस घंटी की आवाज सुनकर मेरे ग्राहक बाहर आ जाते थे। मेरा काफी समय बचने लगा और इससे मैं ज्यादा कॉलोनियों में जा सकता था और इससे मेरी कमाई दिन पर दिन बढ़ने लगी। सबसे अच्छी बात थी कि गोपी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। मोहन, मुझे माफ कर दो। जल्दी पैसा कमाने के लिए मैंने बेईमानी का रास्ता अपनाने की कोशिश की। ऐसा करके हम अपने वर्तमान ग्राहकों को भी खो देते हैं। लेकिन तुम्हारी तरक्की देखकर अब मुझे एहसास हो गया है कि ईमानदारी और परिश्रम से भी ज्यादा पैसा और साथ ही इज्जत भी कमा सकते हैं। तुम सही कह रहे हो गोपी। हमें जिस दिन भी अपनी गलती का एहसास हो जाए उसे सुधारा जा सकता है। फिर मेरा व्यापार बढ़ने लगा। कुछ सालों बाद मैंने 2 और वैन खरीद ली जिनमें ये मशीन लगी थी। जल्दी ही मेरे पास सब्जियां बेचने के लिए वैन का कारवां था। आज तुम देख रहे हो कि मैं इस इलाके का सबसे बड़ा सब्जी व्यापारी हूँ। लेकिन भाई, ये सब एक दिन में नहीं कमाया है। आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। मैं समझ गया हूँ। आगे से मैं भी आपकी तरह कड़ी मेहनत करूँगा और जिंदगी में कुछ बनकर दिखाऊंगा। तो आज से ही शुरुआत क्यों नहीं करते? मेरी दुकान के बाहर की सफाई कर दो। इसके लिए मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा।